रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे से मुलाकात की। उन्होंने अकी को बोल्शोई थिएटर तक पहुंचने के लिए अपनी लिमोजिन कार भेंट की। इस भावुक जेस्टर के दौरान पुतिन ने आबे को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वह रूस जापान संबंधों को मजबूत करने में आबे के योगदान को कभी भूलेंगे नहीं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा विवाद को लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हेलमंद प्रांत के बहराम चय इलाके में जारी झड़प अब गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी बलों द्वारा गोलीबारी के बाद तालिबान ने मोर्टार दागकर एक चेकपोस्ट उड़ा दिया। विवाद तालिबान की नई चौकी बनाने को लेकर शुरू हुआ। 13 साल के भारतीय अमेरिकी छात्र फैजान जकी ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है। उन्होंने फ्रेंच शब्द का सही उच्चारण कर यह खिताब अपने नाम किया। पिछले साल फैजान टाई ब्रेकर में दूसरे स्थान पर रहे थे और इसी जीत के साथ भारतीय मूल छात्रों का दबदबा लगातार चौथे साल भी बरकरार है। वहीं बीजिंग में चीन ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन IOMED नाम से नया संगठन शुरू किया है। इसका मकसद वैश्विक विवादों को सुलझाना है। इसे इंटरनेशनल कोर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का विकल्प माना जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दुनिया का पहला ऐसा अंतर सरकारी कानून संगठन है जो सरकारों के बीच में विवादों का समाधान के लिए मध्यस्थता करेगा। वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध है वो टल गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अगर वक्त रहते कदम न उठाया जाता तो यह संघर्ष न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता था। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से व्यापार खत्म करने की चेतावनी दी। पाकिस्तान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इस्लामाबाद में विदेश मंत्री और डिप्टी PM इशाक डार ने कहा कि कुछ ताकतें चुनावी फायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति की बलि चढ़ाने को तैयार है। उन्होंने ये बयान हांगकांग में एक समिट के दौरान दिया। डार ने कहा कि बढ़ती राष्ट्रवादी ताकतें संवाद के बजाय संघर्ष और विभाजनकारी भाषा को बढ़ावा दे रही हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि कोलंबिया ने पाकिस्तान के समर्थन वाला बयान वापस ले लिया है। बोगोटा में उप विदेश मंत्री रोसा यालांडा से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। कोलंबिया अब आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौतों पर कोलंबिया ने पहले शोक जताया था, लेकिन अब उसने नया रुख अपनाते हुए बयान बदलाव की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय पैनल ने खुलासा किया है कि जिससे स्टोर रूम में आग लगने के बाद जली हुई कैश मिली थी वो जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके परिवार के इस्तेमाल में था। जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूत, गवाहों के बयान और अन्य प्रमाणों के आधार पर यह पाया गया। ये 14 मार्च की रात आग लगने के बाद वहां से नकदी हटा दी गई थी। पैनल ने इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। करीब 2.5 लाख से भी अधिक मेडिकल उम्मीदवारों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस नीट PG 2025 परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2 शिफ्ट वाला मॉडल मनमाना तरीका है जो उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं देता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत पर नौसेना से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी ना रखें। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। रामपुर में BSc के एक छात्र को उसके दोस्तों के द्वारा किडनैप किए जाने का यह मामला है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सुनसान जगह पर ले जाकर युवक के हाथ की उंगलियां काट दी। पुलिस के मुताबिक अधिक खून बहने से युवक बेहोश हो गया था। इसके बाद आरोपी उसे एक ढाबे के पास फेंककर फरार हो गए। फरीदाबाद की नीमका जेल में 2 कैदी और उनके पिता के नाम एक जैसे होने के चलते जमानत वाले मारपीट के आरोपी की जगह 9 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोपी नितेश पांडे रिहा हो गया। जेल प्रशासन के मुताबिक नितेश पांडे ने अपनी पहचान छिपाई। वही रिहा किए गए नितेश पांडे की पुलिस अब तलाश कर रही है। नालंदा में शुक्रवार को बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े पेंटिंग का काम करने वाले सिकंदर राम नाम के एक ठेकेदार की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि सिकंदर ने पंचायत री-इलेक्शन लड़ा था और आशंका है कि चुनावी रंजिश के चलते ही उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुरुवार से दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर बनी टनल का ट्रायल रन शुरू कर दिया है। ये सुरंग नेशनल हाईवे नंबर 48 के दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर ट्रैफिक कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
और 5 जून 2025 से इसके पूरी तरह चालू होने की संभावना है। वहीं पीआईबी ने टनल की तस्वीरें भी शेयर की। ब्रिटिश संस्था WFH रिसर्च और ग्लोबल सर्वे ऑफ वर्किंग अरेंजमेंट्स के मुताबिक कनाडा में लोग सबसे ज्यादा औसतन 1.9 दिन सप्ताह में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसके बाद यूके, फिनलैंड, जर्मनी, अमेरिका और भारत के लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। जापान, ग्रीस, चीन और साउथ कोरिया में लोग सबसे कम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। सीबीआई ने ओडिशा में प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को 20 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक उप निदेशक ने खनन व्यवसाय करने वाले कारोबारी के खिलाफ दर्ज ईडी के एक मामले में राहत दिलाने के नाम पर इसी एवज में कथित तौर पर कुछ 5 करोड़ की घूस मांगी थी। 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में कोटद्वार उत्तराखंड की कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भार और अंकित गुप्ता को दोषी पाते हुए इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। 19 साल के अंकिता पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। एक नहर से अंकिता का शव बाद में बरामद हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखने पनामा पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा की पूर्व सांसद जेनेसिस एलोन्जो और प्रथम महिला लॉरेना सीडी वलेरा और मिस पनामा 2019 मेहर एलिजर से मुलाकात की। थरूर ने एक्स पर इनके साथ तस्वीरें शेयर की, जिन पर कुछ ही घंटों में 1.6 मिलियन व्यूज आ गए। ओडिशा में विजिलेंस विभाग की टीम ने RWD विभाग के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के कई ठिकानों पर छापेमारी की और कुछ 2.1 करोड़ की नकदी बरामद की। इंजीनियर ने टीम से बचने के लिए 500 के नोटों की गड्डियों को फ्लैट की खिड़की से बाहर फेंक दिया। वहीं नोटों को गिनने के लिए मशीनें भी मंगानी पड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि वो फटे पुराने नोटों का इस्तेमाल अब पर्यावरण को बचाने के लिए पार्टिकल बोर्ड बनाने में करेगा। इससे फर्नीचर भी बनाया जा सकेगा। अभी तक परंपरागत रूप से मुद्रा प्राधिकरण कटे फटे नोटों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में जलाने में करते हैं, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी घुसपैठिए बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे और इनमें से कई ने हरियाणा के नूह में भी काम कर काफी समय गुजारा है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। बिहार के काराकाट में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 48,520 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सोननगर मोहद्दिजी तीसरी लेन लाइन और NH-22 के पटना गया डोभी खंड का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने नोबी नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला भी रखी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर उसके देवरों ने तमंचे की नोक पर उनके सिर के बाल काट दिए और पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला का निकाह 2008 में हुआ था और उसकी 3 बेटियां हैं। महिला के मुताबिक उसके पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने केरल के नेशनल हाईवे नंबर 66 से जुड़ी सड़क का 250 मीटर लंबा एलिवेटेड हिस्सा ढहने पर ठेकेदार को 1 साल के लिए बैन कर दिया है और उसे अपने खर्चे पर सड़क फिर से बनाने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढही हुई सड़क के निर्माण की लागत 80 करोड़। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 5 करोड़ की लागत से बनी एक पानी की टंकी कुछ ही महीनों में गिर गई। सरकार ने जांच के बाद राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के 2 इंजीनियर्स को बर्खास्त कर दिया। साथ ही निर्माण एजेंसी और गुणवत्ता जांच करने वाली थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ब्रिटिश संस्था WFH रिसर्च और ग्लोबल सर्वे ऑफ वर्किंग अरेंजमेंट्स के मुताबिक भारत में लोग औसतन 1.6 दिन ही पर हफ्ते के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर में ये औसत 1.2 दिन प्रति हफ्ता है। ये सर्वे नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में कुल 40 देशों के 1.60 लाख से भी अधिक कर्मचारियों पर किया गया। बिहार दौरे पर पटना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार शाम डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा के बेटे गोविंद भारद्वाज और शांभवी की रिंग सेरेमनी में शामिल हुए। सिन्हा ने तस्वीरें भी साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री का स्नेहमयी आशीर्वाद सभी के लिए अविस्मरणीय है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए अवसर ला सकती है कुछ क्षेत्रों में। अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारतीय वस्तुओं पर 26% अतिरिक्त शुल्क लगाया। इसे बाद में 9 जुलाई तक सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र में लातूर के एक सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर पर 2021 में कोविड संक्रमित महिला मरीज को जान से मारने का आदेश देने के आरोप लगाए। डॉक्टर और सहयोगी के बीच कुछ बातचीत का ऑडियो सामने आ गया। इसमें डॉक्टर कथित तौर पर कहते हैं कि महिला को मार दो। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के निजामपुर गांव में राम केवल 78 साल में हाई स्कूल पास करने वाले पहले छात्र बन गए। इस उपलब्धि पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें बधाई भी दी और एक उपहार भी भेजा। उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत नहीं, पूरे गांव के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। बस्ती में पुलिस द्वारा बड़ी सफलता हासिल की गई। अंतर्राज्यीय साइबर जालसाज गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। बच्चों के जरिए मोबाइल झटकवाए जाते थे, फिर मोबाइल की सुरक्षा तोड़कर बैंक खातों को निशाना बनाया जाता था। तीनों आरोपी बिहार, झारखंड और बंगाल से हैं। गिरफ्तारी पुरानी बस्ती के प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स के पास से की गई। खुलासा सीओ सिटी द्वारा पत्रकार वार्ता में किया गया। बुलंदशहर जिले की खुर्जा तहसील के अरनिया क्षेत्र में बने THDC हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर से डिजिटल माध्यम से वर्चुअल लोकार्पण किया। ये प्रोजेक्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड और राजस्थान के बिजली तंत्र को भी नई मजबूती देगा और इससे औद्योगिक क्षेत्रों को और घरेलू उपभोक्ताओं को स्थिर और अधिक बिजली मिल पाएगी। यूपी के फतेहपुर जिले के पन्नी मोहल्ले में पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। हथेड़ द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। वहल मुनीश ने बताया कि किराए पर ली गई भूमि पर सालों से मवेशी बांधने और दूध बेचने का काम किया जा रहा था। भूमि मालिक द्वारा अचानक बेबुनियाद आरोप लगाकर चट्टा हटाने की धमकी दे दी गई। बिना सूचना मुकदमा दर्ज करा दिया गया। यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली थाने में विवाहिता का शव 7 दिन बाद भी न मिलने पर परिवार वाले थाने पहुंच गए। सैकड़ों ग्रामीणों ने साथ आकर हंगामा कर दिया। ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग और हत्या का आरोप लगाया गया है। जाफरगंज क्षेत्र की शिवानी की शादी मार्च 2024 में पंकज से हुई। शादी के बाद मारपीट और दहेज की मांग शुरू हो गई। पंकज उसे गुजरात ले गया, जहां उस पर अत्याचार जारी रहा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस धूमधाम से मनाया गया। थाना गोवर्धन परिसर में अपराध शाखा प्रभारी संजीव दुबे द्वारा पुलिसकर्मियों को तंबाकू और उससे बने उत्पादों से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कर्मचारियों से अपने परिवार और परिचितों को भी जागरूक करने के लिए अपील की। कहा कि जब तंबाकू से दूरी बनाई जाएगी तभी एक स्वस्थ और तंबाकू मुक्त समाज का निर्माण संभव होगा। जबलपुर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर संदिग्ध युवक को पकड़ा गया, जहां तलाशी में सोने चांदी के जेवर और कुछ अन्य सामान भी मिले हैं। पूछताछ में युवक ने स्टेशन और ट्रेनों से चोरी कबूल की है। आरोपी आयुष तिवारी और विक्की ने महिला का बैग चुराने की बात मानी है। बैग में सोने की अंगूठी, झुमकी और हार, मंगलसूत्र से लेकर पायल, मोबाइल और यात्रा के दस्तावेज। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दाब का असर प्रदेश में भी दिख रहा है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। रायपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में कई जगह झमाझम बारिश देखने को मिली। और शिवपुरी जिले के खनियाधाना कस्बे में शुक्रवार सुबह भारी आक्रोश फैल गया। दुर्गापुर पहाड़ी पर सीएम राइज स्कूल के पास लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा किसी ने खंडित कर दी। खंडित अवस्था में वो पाई गई। प्रतिमा पाल समाज द्वारा 16 अक्टूबर 2024 को ये स्थापित की गई थी। चेहरे और भगवान शंकर की पिंडी को नुकसान पहुंचाया गया है। सरकार ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस के साथ विमान लीजिंग डील खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। डीजीसीए ने साफ कहा है कि यह डील सिर्फ 3 महीने और चलेगी और इसके बाद कोई विस्तार नहीं होगा। इंडिगो ने 6 महीने की मांग की थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई है। यह फैसला तुर्किया द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद लिया गया है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर जेरेमिया फाउलर ने खुलासा किया है कि 18.4 करोड़ से ज्यादा लोगों के यूजर नेम और पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा बिना किसी सुरक्षा के एक खुले डेटाबेस में मिला, जिसमें ईमेल, बैंकिंग और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी तमाम जानकारियां थीं। लीक से फ्रॉड, हैकिंग और डिजिटल चोरी का खतरा बढ़ गया है।
सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 170 से घटकर 95,355 पर आ गया है, जबकि कल इसका भाव 95,525 था। वही चांदी 642 की गिरावट के साथ 97,458 प्रति किलो बिक रही है। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR 1 और ITR 4 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी। टैक्स पेयर्स अब इनकम टैक्स की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और ITR फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। विश्व वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 7.4% रही, जो कृषि और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के दम पर हासिल हुई। पिछले साल की इस तिमाही में यह दर 8.4% रही, जो पूरे साल की बात करें तो देश की इकोनॉमी 6.5% की दर से बढ़ी है। सरकार ने 30 मई को इसके प्रोविजनल आंकड़े जारी किए। अगले साल भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। वहीं अर्चना पूरन सिंह ने अपने YouTube ब्लॉग में बचपन में झेली गई बॉडी शेमिंग को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें मोटी कहा जाता था, जबकि उनकी कमर सिर्फ 26 इंच की थी। इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। ब्लॉग में अंशुला कपूर भी शामिल हुई, जिनकी फिटनेस जर्नी ने अर्चना को गहराई से प्रभावित किया है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून के दस्तक देने के साथ ही असम, मिजोरम और सिक्किम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई हुई है। असम के कामरूप जिले में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाढ़ ने 10,000 लोगों को प्रभावित किया। मिजोरम के लांगक्लाई में भूस्खलन से 5 घर और एक होटल ढह गए। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। राजस्थान के 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 1 जून को 17 जिलों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। जयपुर, अजमेर और टोंक में तेज बारिश के बाद तापमान गिरकर 40 डिग्री से नीचे पहुंच गया। अजमेर में आना सागर झील के 3 गेट खोलने पड़े। मौसम विभाग ने बताया है कि 2 जून से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। मधुबनी, अररिया और सुपौल में शनिवार सुबह तेज बारिश हुई। मोतिहारी में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। सहरसा और जहानाबाद में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रही। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पंजाब में मौसम विभाग ने हिमाचल से सटे 7 जिलों के लिए बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते दिन की बारिश और तेज हवाओं के कारण राज्य के अधिकतम तापमान में औसतन 3.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। समराला सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 40.4 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं मौसम के इस बदलाव से गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। हरियाणा में मौसम विभाग ने 17 जिलों में आज बारिश की संभावना जताई है, जबकि 5 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। तेज हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। इस वजह से प्रदेश के तापमान में 4.2 डिग्री की गिरावट होने की उम्मीद है। सिरसा सबसे गर्म जिला बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान चलने का अनुमान। स्थानीय प्रशासन ने टूरिस्ट और लोगों को नदी नालों के पास जाने से बचने और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग की एडवाइजरी के चलते सभी को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए।